हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को भिखारिन कहानी का प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी? उत्तर, जब बुढ़िया भीख मांग कर आती तो बच्चे के मस्तक को चूमती, उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। बुढ़िया की इन बातों से पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, वह बच्चे का पालन पोषण कैसे करती थी? उत्तर, बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो कुछ मांग कर लाती हांडी में डाल देती थी। बुढ़िया को खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने से लगाकर सुलाती। इस प्रकार वह बच्चे का पालन पोषण करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि वह बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी? उत्तर, बुढ़िया को भीख मांगकर जो कुछ मिलता था उसे वह हांडी में डाल देती थी। जब हांडी पूरी भर गई तो उसे शंका हुई कि कोई उसे चुरा न ले, इसलिए उसने सेठ जी को अपनी हांडी रखने के लिए दे दी। इन बातों से पता चलता है कि वह बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ जी के किन गुणों से प्रभावित होकर वह हांडी उनके पास रख आई थी? उत्तर, सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वह बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। इन गुणों से प्रभावित होकर वह अपनी हांडी उनके पास रख आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधी बुढ़िया को सेठ जी से क्यों घृणा हुई? उत्तर, जब बुढ़िया के बेटे को ज्वर हो गया तब वह सेठ जी से अपने रुपए मांगने गई, पर सेठ जी ने उसे 1 रुपया नहीं दिया। जब बच्चे की स्थिति बहुत बिगड़ गई तब सेठ जी के व्यवहार को याद करके उसे सेठ जी से घृणा हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी का अंतिम भाग धनिकों पर क्या व्यंग करता है? उत्तर, कहानी का अंतिम भाग धनिकों पर यह व्यंग करता है कि धनी लोग पैसे से जितने अमीर होते हैं उन्हें पैसे का उतना ही लालच होता है, उन्हें पैसे की उतनी ही कमी हो जाती है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंधी ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती ताकि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पड़े। पहला प्रश्न है, बुढ़िया ने हांडी किस प्रयोजन से गाड़ रखी थी? उत्तर, अंधी ने हांडी अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए गाड़ रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, बुढ़िया हांडी में क्या क्या डालती होगी? क्या जो कुछ मांगकर लाती सब? उत्तर, बुढ़िया हांडी में भिक्षा से प्राप्त पैसे लाकर डालती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हांडी पर यदि किसी की नज़र पड़ती तो वह क्या सोचता? उत्तर, हांडी पर यदि किसी की नज़र पड़ती तो वह समझता कि यह कोई सामान या वस्तु है, क्योंकि बुढ़िया उस पर कोई वस्तु ढांप देती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि शब्द में प्रयुक्त द में कौन से स्वर की मात्रा है? उत्तर, दृष्टि शब्द में प्रयुक्त द में री स्वर की मात्रा है। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, परंतु पत्थर में जोक न लगी। पत्थर में जोक लगने का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति, कठोर दिल का व्यक्ति,
पत्थर में जोक नहीं लगता, जोक उसी में लगता है जिसमें खून होता है। जैसे इंसान, जानवर, पत्थर में खून नहीं होता है इसलिए उसमें जोक नहीं लगता है। उत्तर, जब अंधी बुढ़िया के बच्चे को ज्वर हो जाता है और उसकी हालत बहुत चिंताजनक हो जाती है तो वह सेठ जी के पास जाती है और अपने पैसे मांगती है, लेकिन सेठ जी उसे 1 रुपया नहीं देते हैं। बुढ़िया की बात का सेठ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी पत्थर पर जोक नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस समय सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। उत्तर, जब बच्चे का बुखार दोबारा चढ़ने लगा तब सेठ जी अंधी बुढ़िया को बुलाने उसके घर गए। बुढ़िया भी आने को तैयार हो गई। उस समय सेठ और बुढ़िया दोनों जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि सेठ जी बच्चे के पिता थे और बुढ़िया भी उसे अपना बेटा समझकर पालन पोषण करती थी। इसलिए उस समय सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन परिवर्तित कीजिए। इसमें एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। दुआ का दुआएं, इच्छा इच्छाएं, हांडी हांडियाँ, स्त्रियाँ स्त्री, पैसे पैसा, रुपये रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ शब्द उपसर्ग लगाकर विलोम बनाए जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सत्य का असत्य, परिचित अपरिचित, विश्वास अविश्वास, न्याय अन्याय, कल विकल, कठोर कोमल, जीवन मृत्यु, पूर्व अपूर्व, घृणा प्रेम, मौन मुखर। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।